जिस आतिशी को अरविंद केजरीवाल अस्थायी सीएम बनाने चले थे, उस आतिशी ने केजरीवाल को समझा दिया है कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं। आतिशी ने अपने अपमान का बदला भी ले लिया है। जिस आतिशी को आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने अपमानित किया था, वो खुद चुनाव हार गए। आतिशी ने आपके उन नेताओं को अपनी ताकत भी दिखा दी है। हार के बाद एक तरफ तो आपके नेता मायूस थे। सौरभ भारद्वाज का एक वीडियो वायरल हुआ था कि कैसे अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उनके आंखों से आंसू निकल गए। तो वहीं आतिशी का भी कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, जिसमें दिख रहा था कि कालका जी से जीत के बाद आतिशी अपने समर्थकों के साथ डांस कर रही थी, जश्न मना रही थी। पार्टी और पार्टी के मुखिया के हार जाने के बाद भी आतिशी द्वारा इस तरह से खुश होने को लेकर कई सवाल भी उठे थे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आतिशी को अपमानित करने वाले आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की दुर्गति हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कहते हैं ना कि औरत किसी मर्द को बना भी सकती है और खत्म भी कर सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ है आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ। एक तरफ स्वाति मालीवाल तो दूसरी तरफ आतिशी मारलीना, दोनों ही औरतों ने मिलकर अरविंद केजरीवाल का भट्टा बिठा दिया। एक खुलेआम तो दूसरी भीतर खाने। वो केजरीवाल की जड़ें खोदती रही और अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं चला। दोनों ने ही सत्ता की मलाई अरविंद केजरीवाल की वजह से ही खाई, लेकिन दोनों ने ही खत्म केजरीवाल को ही किया। एक तरफ स्वाति मालीवाल को घर पर बुलाकर पीटा गया, तो दूसरी तरफ आतिशी को हर जगह बेइज्जत ही किया गया। तो उन्होंने भी ले लिया बदला और केजरीवाल देखते रह गए। चुनाव के दौरान स्वाति मालीवाल लगातार केजरीवाल की नाकामी को सोशल मीडिया के जरिए दिखाती रहीं। चुनाव से पहले वो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र में जाकर आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामियों से पर्दा उठाती रहीं। तो वहीं आतिशी ने अपने आप को कालका जी में मजबूत किया। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से लेकर सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन तक आपके सभी दिग्गज नेता चुनाव हार गए, लेकिन कालका जी में जीत का परचम लहराकर आतिशी ने बता दिया कि वो किसी से कम नहीं है और वो अपने दम पर चुनाव जीत सकती हैं। उन्हें किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। अरविंद केजरीवाल अब घर पर बैठेंगे और आतिशी विधानसभा में। जिसने आतिशी को सत्ता में स्थापित किया, वही आतिशी केजरीवाल से आगे निकल गई। दर्शकों, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सभी दिग्गज नेता आतिशी को अपमानित करने का काम कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं महिला वोटरों को लगा कि ये लोग आतिशी को दासी की तरह संबोधित कर रहे हैं, जो केजरीवाल के कहने पर कुछ भी कर सकती हैं। केजरीवाल कहेंगे तो सीएम बनेगी, केजरीवाल कहेंगे तो इस्तीफा दे देंगी। आपको याद होगा कि 21 सितंबर 2024 को आतिशी मारलेना ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हर कोई हैरान था, इस सोच में था कि आखिर आतिशी कैसे दिल्ली की सीएम की कुर्सी तक पहुंच गई। किसी ने बोला कि केजरीवाल ने महिला कार्ड खेला है, तो किसी ने कहा कि अपनी सीट सुरक्षित रखने के लिए करीबी को आगे किया है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने आतिशी का स्वागत और परिचय अलग ही अंदाज में करवाया। एक तरफ आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती और गोपाल राय जैसे नेता थे, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी ये बताने में कि दिल्ली का असल मालिक कौन है। सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये मायने नहीं रखता। जनता ने तो केजरीवाल को चुना था, कुर्सी तो केजरीवाल की ही रहने वाली है। सिर्फ चुनाव तक उस कुर्सी पर भरत की तरह राम की खराऊ रखकर एक दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी, उसे बिठाया जाएगा। सौरभ भारद्वाज ही वो नेता थे जिन्होंने आतिशी की ताजपोशी को खराऊ से जोड़ दिया था। वो ही सबसे पहले भरत का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। उन्होंने ही आतिशी को खराऊ सीएम बता दिया था। वो ये दिखाना चाहते थे कि दिल्ली का राजा तो सिर्फ केजरीवाल है और बाकी सभी उनकी खराऊ। लेकिन इस चुनाव में सौरभ भारद्वाज अपनी सुरक्षित सीट ग्रेटर कैलाश से हार गए। वहीं बात करें सोमनाथ भारती की, तो उन्होंने भी आतिशी को उस समय अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपने साथी सौरभ भारद्वाज की तरह ही उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को असली बॉस बताया था। उन्हें भी ऐसा नहीं लगा कि सीएम पद का सम्मान होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सोमनाथ भारती ने कहा था कि आतिशी भरत की तरह सरकार चलाएंगे, जिस तरह भगवान श्री राम के वनवास जाने के बाद भरत ने अयोध्या में खराऊ सरकार चलाने का काम किया था। इन बयानों के जरिए आतिशी को बार बार याद दिलाया गया कि उन्हें जो सीएम बनाया गया है वो सिर्फ कुछ समय का एक दांव है। वो चाहे कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों न हो, वो कितनी भी काबिल क्यों न हो, लेकिन केजरीवाल के अलावा कोई दूसरा दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन इस बार के चुनाव में सोमनाथ भारती भी चुनाव हार गए। तो सवाल उठता है कि क्या आतिशी को टेम्परेरी सीएम बनाना केजरीवाल की गलती थी?
क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी आतिशी को लेकर जो कहा था वो हैरान कर देने वाला था। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि आतिशी एक टेम्परेरी सीएम है, चुनाव के बाद वे खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब जानकार भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को आतिशी को टेम्परेरी कहकर संबोधित नहीं करना चाहिए था। उस समय आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, वो सिर्फ उनकी एक अच्छी दोस्त या भरोसेमंद नेता भर नहीं थी, वो एक संवैधानिक पद पर बैठी थी। ऐसे में उस पद का सम्मान जरूरी था, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। वो खुद को दिल्ली का मालिक समझते थे। अरविंद केजरीवाल ही नहीं, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने खुद आतिशी को वो सीएम वाली तवज्जो ही नहीं दी। सभी ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को आगे किया। सीएम बनने के बाद भी पार्टी में आतिशी को वो सम्मान नहीं मिला जो वो डिजर्व करती थी। लेकिन विधि का विधान देखिए कि आतिशी को अपमानित करने वाले आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता चुनाव हार गए, और जिस आतिशी को आपके नेताओं ने हल्के में लिया था उन्होंने जीत का परचम लहरा दिया। आतिशी ने सीएम रहते हुए चुनाव लड़ा था, यानी कि कहा जा सकता है कि जनता ने उनके छोटे कार्यकाल पर मुहर लगाने का काम किया। अरविंद केजरीवाल कई दफा मीडिया के सामने कह चुके थे कि उन्हें उनके काम पर वोट दिया जाए, अगर हमने काम नहीं किया होगा तो बीजेपी को वोट दे देना। अब जब केजरीवाल अपनी सीट हार चुके हैं और जनादेश स्पष्ट है, केजरीवाल फेल हुए, आतिशी पास हो गई। वहीं जब बात पूरे आम आदमी पार्टी की होगी तो उनके भविष्य पर भी इस जनादेश के बाद कई सवाल उठेंगे। अब देखना होगा कि हार के बाद भी क्या अरविंद केजरीवाल पार्टी प्रमुख के पद पर बने रहेंगे या इस्तीफा देकर वो एक मिसाल कायम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।